पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चालुक्याज एंड पल्लवास। आउटलाइन मतलब जिसमें इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। द डेक्कन एंड द साउथर्न किंगडम्स, द चालुक्यास एंड द पल्लवास। मतलब मुख्य रूप से हमें दो साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, दो वंशों के बारे में पढ़ना है, चालुक्य वंश के बारे में और पल्लव वंश के बारे में। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द एंशियंट पीरियड देयर वर मैनी स्मॉल किंगडम्स इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। एंशियंट पीरियड मतलब प्राचीन काल जो था ना, इसके ये जब क्लोज होने वाला था, मतलब ये ख़त्म होने वाला था। देयर वर मैनी स्मॉल किंगडम्स इन द डेक्कन, डेक्कन में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई थी। एंड साउथ इंडिया, डेक्कन और साउथ इंडिया में मतलब दक्षिण भारत में। द चालुक्यास एंड द पल्लवास वर टू प्रोमिनेंट डायनेस्टीज देयर। बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य की स्थापना हुई थी, उनमें से दो प्रमुख जो थे डायनेस्टी थी, वो चालुक्य थी और पल्लव डायनेस्टी थी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे चालुक्यास के बारे में। द चालुक्यास रूल्ड ओवर द कर्नाटक रीजन ऑफ द डेक्कन। ये जो चालुक्य वंश था, ये इनका जो ये था, मतलब इन्होंने शासन किया था ये डेक्कन के जो कर्नाटक वाला क्षेत्र था, यहाँ पर इनका शासन था। दिस डायनेस्टी केम टू प्रोमिनेंस इन अबाउट 543 AD। ये जो प्रोमिनेंस मतलब प्रमुख रूप से ये उभर कर आए 543 AD में। व्हेन पुलकेशी फर्स्ट सेट अप हिज किंगडम विद हिज कैपिटल एट वटापी, मॉडर्न बादामी इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। जब मतलब ये उभर कर जब प्रमुख रूप से सामने आए थे 543 में आए थे, जब पुलकेशी प्रथम ने अपने राज्य की स्थापना की थी और उसे वटापी को अपना कैपिटल बनाया था, मतलब राजधानी बनाई थी। और ये वटापी जो है ये वर्तमान भारत में बादामी बीजानगर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो बीजापुर ज़िला है उसका बादामी क्षेत्र है, बीजापुर ज़िले के बादामी क्षेत्र में आता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुलकेशी सेकेंड। अगर हम देखें कि चालुक्य वंश के जो इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण शासक जो हैं वे पुलकेशी सेकंड है। मतलब स्थापना तो ये जो चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशी फर्स्ट ने की थी, लेकिन इसके महत्वपूर्ण जो राजा हैं शासक हैं वे पुलकेशी सेकंड थे। ही रूल्ड फ्रॉम सिरका 608 AD टू 643 AD। इनका जो शासन काल था ये 608 से लेकर 643 AD तक था। पुलकेशी सेकंड, we know about Pulkeshi second from प्रशस्ति written by his court poet रवि कीर्ति। हम पुलकेशी सेकंड के बारे में, पुलकेशी द्वितीय के बारे में एक प्रशस्ति पत्र के द्वारा जानते हैं, जो कि उनके कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। पुलकेशी सेकंड हैड टू कंटेंड विद द राष्ट्रकूटास एंड द पल्लवास। मतलब इन्होंने जो संघर्ष किया था, लड़ाइयाँ लड़ी थी, ये राष्ट्रकूट और पल्लव वंश के साथ में की थी। द फॉर्मर वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, पहले के ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट द लैटर वर, लेकिन बाद वाले थे। ही डिफीटेड महेंद्र वर्मन, ही डिफीटेड महेंद्र वर्मन ए पल्लव किंग। इन्होंने महेंद्र वर्मन एक पल्लव वंश के राजा थे, उन्हें हराया था। हाउएवर नरसिम्हा वर्मन द सन ऑफ महेंद्र वर्मन डिफीटेड एंड किल्ड पुलकेशी सेकंड इन 643 AD। हालांकि इनका जो बेटा था, मतलब महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिम्हा वर्मन था, उसने जो है पुलकेशी द्वितीय को 643 AD में हराया और फिर इन्हें मार ही डाला, मतलब मार डाला और हराया भी दोनों किया। ही ऑल्सो प्लंडर्ड वटापी, और इसने क्या किया था, नरसिम्हा वर्मन ने वटापी को लूटा भी था। वेन सॉन्ग द सेलिब्रेटेड चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ पुलकेशी सेकेंड टू। वेन सॉन्ग जो थे ये चाइनीज ट्रेवलर थे, मतलब चाइना के थे जो भारत भ्रमण पर आए थे। ये पुलकेशी सेकंड के उसमें दरबार में गए थे। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द चालुक्याज डायनेस्टी इन डिटेल, और इन्होंने चालुक्य डायनेस्टी को बहुत डिटेल में विस्तार से इनका वर्णन किया चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। ही हैज़ एडमायर्ड द किंग एंड पीपल, इन्होंने किंग मतलब राजा और वहाँ की जो प्रजा थी उनकी प्रशंसा की। द चालुक्याज रोज टू प्रोमिनेंस अगेन विद विक्रमादित्य फर्स्ट द सन ऑफ पुलकेशी सेकंड। चालुक्य जो थे, मतलब इन जो पुलकेशी सेकंड ने महेंद्र वर्मन को मार दिया था, हराया
हराया। फिर उसके बाद में उनका बेटा जो महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन था, उसने क्या किया, पुलकेशी सेकंड को 643 ईस्वी में मार डाला और फिर उन्हें हराया भी, मतलब हराया और मार भी डाला था। इसके बाद में जो था ना, ये चालुक्य वंश फिर से प्रमुख रूप से ये उभर कर आए थे विक्रमादित्य फर्स्ट, द सन ऑफ पुलकेशी सेकंड। अगर ये पूछा जाए पुलकेशी सेकंड जो पुलकेशी द्वितीय थे, इनके बेटे का क्या नाम था, तो इनके बेटे का नाम था विक्रमादित्य फर्स्ट। He was a strong ruler and defeated the Pallavas in 655 AD. In order to avenge the defeat of his father, अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए 655 AD में इन्होंने पल्लव वंश को, मतलब पल्लव शासकों को हराया। However, the Chalukya were finally routed by the Rashtrakutas in 757 AD during the rule of Kirtivarman, the last Chalukya ruler। अगर ये पूछा जाए कि चालुक्य वंश का लास्ट चालुक्य रूलर कौन था, तो कीर्तिवर्मन था। नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। द चालुक्य किंगडम हैड पोर्ट बोथ ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट। चालुक्य उसका पोर्ट मीन्स होता है बंदरगाह। चालुक्य जो साम्राज्य था, मतलब राज्य था, इनके जो पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर बंदरगाह थे। दे मेंटेन ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज और लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया, ईरान इन अरेबिया। पुलकेशी सेकेंड एक्सचेंज एम्बेसडर्स विद किंग खुसारू ऑफ ईरान। ये ट्रेड रिलेशनशिप, मतलब ये भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी अदर जो कंट्रीज थी, दूसरे देशों से भी इनका ये व्यापारिक संबंध था। और ये जो है ना राजदूत, एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत, ये राजदूत भी एक्सचेंज करते थे विद किंग खुसारू ऑफ ईरान, मतलब ईरान के जो राजा थे खुसारू, उनके साथ में एम्बेसडर मतलब राजदूतों का आदान प्रदान भी होता था। नेक्स्ट है रिलीजन। द चालुक्यास वर हिंदू रूलर्स। चालुक्य क्या थे, ये हिंदू रूलर्स थे, मतलब हिंदू शासक थे। बट दे वर टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल अदर फैथ्स। लेकिन ये जो अन्य धर्मों के लोग थे उनका भी सम्मान करते थे। दिस फैक्ट इज वेल इलस्ट्रेटेड बाय एन इंसिडेंस when the follower of Zoroaster fled to Persia in large number in the fear of Muslim invaders। इस बात को, मतलब ये अन्य धर्म के जो लोग थे ना, उनका भी सम्मान करते थे, मतलब उन्हें प्रताड़ित नहीं करते थे, टॉर्चर नहीं करते थे, बल्कि उन्हें उनका भी सम्मान करते थे, अन्य धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे। इस बात को हम एक घटना के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। When the followers of Zoroaster fled to Persia in large number in the fear of Muslim invaders, मतलब मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से पर्सिया के बहुत सारे जो उनके जोरोस्टर के फॉलोअर थे, मतलब उन्हें जो मानते थे, उनके डर से मुस्लिम इन्वेडर्स, मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से वे भारत आए। दे केम एंड सेटल अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट इन द डेक्कन। डेक्कन के वे वेस्ट पश्चिमी तट पर रुके। एज दे केम फ्रॉम पर्सिया, ये पर्सिया से आए थे। दे आर कॉल्ड पारसीज, इन्हें पारसीज कहा गया। दे वर अलाउड टू फॉलो देयर रिलीजन एंड बुल देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप कॉल्ड फायर टेम्पल। उन्हें जो उनका धर्म था उन्हें पालन करने की स्वतंत्रता दी गई, आज़ादी दी गई। और उनके जो पूजा के मतलब जहाँ पर वो पूजा करते थे, मतलब संबंधित देवी देवताओं जिन्हें वो मानते थे ना, उनके लिए वो मंदिर भी बना सकते थे, जिन्हें और जो मंदिर उन्होंने बनवाया था ना, उसे फायर टेम्पल्स कहा गया। द पारसीज हैव लिव्ड इन इंडिया एवर सिंस। तभी से पारसी जो है भारत में रह रहे हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द चालुक्यास वर ग्रेट बिल्डर्स एंड पैट्रॉन ऑफ आर्ट। चालुक्य जो थे ये कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। दे built a large number of temples in honor of different Hindu deities like ब्रह्मा, शिवा एंड विष्णु। इन्होंने बहुत सारे भगवान के मंदिर, मतलब बहुत सारे भगवान के मंदिर बनवाए थे उनके सम्मान में। ठीक है, हिंदू डेटीज मतलब हिंदू देवी देवताओं
के लिए उनके सम्मान में मंदिर बनवाए थे। लाइक ब्रह्मा, शिवा एंड विष्णु, मतलब इन्होंने जो मंदिर बनवाए थे वो ब्रह्मा जी के थे, शंकर भगवान और विष्णु भगवान के मंदिर बनवाए थे। Some of their masterpieces are the Vishnu temple at Badami and Aihole and the Shiva temple at Pattadakal। उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो इन्होंने बनवाए थे, आयोल और बादामी टेम्पल, मतलब आयोल और बादामी का जो विष्णु भगवान का मंदिर है, और शिव मंदिर पट्टादकाल का जो शिव मंदिर है ना, उनका हम उदाहरण दे सकते हैं। दिस टेम्पल्स हैव एक्सीलेंट आर्किटेक्चरल डिजाइंस एंड स्कल्पचर। कहते हैं कि ये टेम्पल्स है उत्कृष्ट उदाहरण है, वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इनमें बहुत अच्छे से समझाया गया और मतलब डिज़ाइन की गई हो और मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। दे आर डेकोरेटेड विथ सीनरी फ्रॉम द हिंदू माइथोलॉजी। ये जो है दे आर डेकोरेटेड विद द सीनरी, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो ये मतलब हिंदू माइथोलॉजी जो है उनके हिसाब से इन्हें डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। मोस्ट ऑफ द अजंता एंड एलोरा फ्रेस्कोस वर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ना, उसके जो अंदर से चित्रकारी की गई है, मतलब उसे सजाया गया है ना, वो इन्हीं के शासन काल में बनाया गया था। अंडर द पेट्रोनस ऑफ चालुक्याज, चालुक्य वंश का जो चालुक्याज के संरक्षण में बनाया गया था। नेक्स्ट है पल्लव। Pallavas. Earlier, the Pallavas were under the suzerainty of the Satavahan, but when the latter declined, they built a strong kingdom of their own with the capital at Kanchi। कहते हैं अर्लियर द पल्लवाज वर अंडर द सुजर्निटी ऑफ द सतवाहन, मतलब इनका जो ये सतवाहन के उसके थे। बट व्हेन द लैटर डिक्लाइन, मतलब जब इनका जो सतवाहन वो थे, सतवाहन वंश के थे, वे डिक्लाइन हुए। दे बुल्ट ए स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ देयर ओन। इन्होंने खुद का वो बनवाया, राज्य बनवाया, मतलब राज्य की स्थापना की। और स्ट्रॉन्ग किंगडम मतलब एक बहुत मजबूत शासन राज्य की स्थापना की। विद द कैपिटल एट कांची, और इनका जो राज्य की स्थापना की थी, मतलब इन्होंने खुद के जो राज्य की स्थापना की उसकी राजधानी थी कांची। The Pallavas had to be at constant war with the Chalukyas as well as with the Cheras and Kolas and the Pandyas। जो पल्लव वंश के शासक थे ना, ये लगातार युद्ध कर रहे थे चालुक्य वंश के। इन्हें मतलब युद्ध करना पड़ रहा था, चालुक्यों से करना पड़ रहा था। इसके साथ ही साथ चेरस कोलस और जो पांड्यास थे ना, इनके साथ में भी युद्ध करना पड़ रहा था इन्हें। You have already read that पुलकेशी द पल्लो किंग महेंद्र वर्मन। आपने पहले ही पढ़ लिया कि पुलकेशी सेकंड ने जो है ना, ये पल्लो राजा महेंद्र वर्मन को हराया था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद में, नरसिम्हा वर्मन द सन ऑफ महेंद्र वर्मन टुक रिवेंज ऑन पुलकेशी सेकंड एंड डिस्ट्रॉयड वटापी। और कुछ दिनों बाद में क्या हुआ, महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिम्हा वर्मन ने अपने पिता के हार का बदला लेने के लिए इन्होंने पुलकेशी सेकंड को मतलब उनको मार डाला। एंड डिस्ट्रॉयड वटापी, और जो उनकी राजधानी थी वटापी, उसे लूटा और उसे भी नष्ट कर दिया। हाउएवर कंटिन्यूअस वार्स लेड टू देयर डिक्लाइन। ये जो इनका लगातार वार हो रहे थे, मतलब युद्ध हो रहे थे ना, ये इनके पतन का कारण बना। एंड दे वर फाइनली डिफीटेड बाय द कोलस इन द 19th सेंचुरी एडी। और फाइनली मतलब अंत में ये जो है, ये कोलस जो थे, ये 9वीं शताब्दी में उनसे हारे। वेन सॉन्ग विजिटेड काची एंड रोड अबाउट द पल्लवास प्रेजिंग देम इन मैनी रेस्पेक्ट। वेन सॉन्ग जो थे ना, इन्होंने पल्लव वंश के राजों, मतलब पल्लव वंश के जो राजा थे ना, वहाँ भी वे पल्लव किंगडम में भी गए थे और वहाँ के लोगों की बहुत मतलब कई तरीके से उनकी प्रशंसा की। आर्ट एंड स्कल्पचर। द पल्लव किंग वर ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर लाइक चालुक्य, मतलब चालुक्य वंश के थे। पल्लव किंग्स वर ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर, मतलब कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो चालुक्य वंश के लोग थे ना, मतलब शासक थे, वे भी कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। ये पल्लव वंश के राजा भी जो थे, ये भी कला के बहुत बड़े संरक्षक थे।
कला, मूर्तिकला। द वर्ल्ड ब्यूटीफुल टेम्पल्स, इन्होंने बहुत सारे खूबसूरत से मंदिरों का निर्माण करवाया। नरसिम्हा वर्मन फाउंडेड द टाउन ऑफ महाबलीपुरम नियर चेन्नई एंड कंस्ट्रक्टेड द रथा टेम्पल। महेंद्र वर्मन ने नरसिम्हा वर्मन फाउंडेड द टाउन ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम चेन्नई जो है, अभी वर्तमान चेन्नई है ना, इसके आसपास में एक इन्होंने नरसिम्हा वर्मन ने महाबलीपुरम नाम का एक कस्बा बसाया था एंड कंस्ट्रक्टेड रथा टेम्पल, और इन्होंने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर ये पूछा जाए कि रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जो है ये नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था। दिस टेम्पल्स हैव बीन कर्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक, और ये है एक सिंगल रॉक पर ये जो टेम्पल बना है, रथ टेम्पल है, ये एक सिंगल रॉक पर बनाया गया है। एंड हैव वन रूम ओनली, और इसमें जो ये एक रूम है। दिस टेम्पल्स आर कॉल्ड रथा टेम्पल्स, इन टेम्पल्स को रथ टेम्पल कहा जाता है, मतलब रथ मंदिर कहा जाता है। बिकॉज दे आर शेप्ड लाइक ए रथा चैरियट, क्योंकि ये एक रथ के आकार के बनाए गई हैं। दिस टेम्पल्स हैड टॉर्स कॉल्ड शिखरा ओवर द रूम इन विच द इमेज ऑफ द डेटी इज प्लेस्ड। दीज टेम्पल्स है टॉर्स, मतलब देखा होगा जो हिंदू मंदिर होते हैं ना, वे ऊपर से मतलब बहुत ऊपर तक इनका शिखर टाइप का वो बना रहता है। ठीक है, बहुत मतलब लगता है आकाश को छू रहे हैं ना, ऐसे जो छोटी सी बनाई गई थी ना, उसे कहा जाता है शिखर। ठीक है, दिस टेम्पल्स है टॉवर्स, उन टावर को कहते हैं शिखर कहते हैं। ओवर द रूम, जो रूम के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, इन विच द इमेज ऑफ डेटी इज प्लेस्ड, जिसमें भगवान की मतलब संबंधित भगवान की मूर्तियाँ होती हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बुल्ट ऑल ओवर डेक्कन इंक्लूडिंग विलेज, मतलब कि कहता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर बनवाए गए थे ऑल ओवर डेक्कन, डेक्कन में इंक्लूडिंग विलेज, जो उसके आसपास गांव भी थे ना, वहाँ पे उसे भी शामिल करते हुए बहुत सारे मंदिर बनवाए गए थे। नेक्स्ट है रिलीजन, ये रेड टेम्पल का इमेज है। नेक्स्ट है रिलीजन, धर्म। Temples during the Pallava period were not mere places of worship, rather they encompassed in them all aspects of life, whether it was social, cultural, economic, spiritual or educational. टेम्पल्स ड्यूरिंग द पल्लव पीरियड वर नॉट मियर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब ये जो है अभी हम क्या करते हैं कि मंदिर जो है वर्तमान समय में हम देखें तो मंदिर वही होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, मतलब मंदिर में बस पूजा ही होती है। लेकिन उस टाइम पर जो पल्लव वंश था ना, उसके शासनकाल में, पल्लव राजाओं के कार्यकाल में मंदिर बस पूजा का स्थान ही नहीं होता था, रेदर दे इनकम्पास इन देम ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ पर जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित ये संबंध रखता था। वेदर इट वाज सोशल, चाहे वे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, या फिर धार्मिक या शैक्षिक हो, मतलब इनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक सारा जीवन इनसे मंदिरों से जुड़ा हुआ होता था। दस रिलीजन प्लेड ए मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल, इस प्रकार जो रिलीजन है, धर्म, लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता था। ऑल रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज राइट फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ वर हेल्ड इन टेम्पल्स, और यहाँ पर ऑल रिलीजियस रिचुअल्स मतलब जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते थे, ठीक है, क्रियाकलाप होते थे, रीति रिवाज होते थे, एंड सेरेमनीज राइट फ्रॉम द बर्थ, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक की वे सारे टेम्पल्स में होते थे। द पल्लव रूलर्स फेवर्ड एजुकेशन, पल्लव रूलर जो थे ना, ये एजुकेशन को फेवर करते थे। संस्कृत वॉज फुली डेवलप्ड एंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज अलॉन्ग विद तमिल, और संस्कृत जो थी ना, ये फुली मतलब पूर्ण विकसित लैंग्वेज थी उस टाइम की, मतलब लैंग्वेज जो थी ना, भाषा का ये पूर्ण विकास था संस्कृत भाषा का, अलॉन्ग विद तमिल, और इसके साथ ही साथ तमिल जो भाषा है ना, उसका भी विकास हुआ था। मोस्ट ऑफ दियर इंस्क्रिप्शंस आर इन संस्कृत, अधिकतर जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है ना, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। द टेम्पल्स वर द चीफ सेंटर्स ऑफ संस्कृत एंड तमिल लर्निंग, टेम्पल जो मंदिर थे ना, ये केंद्र होते थे संस्कृत और तमिल भाषा का इस सीखने का, मतलब यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी संस्कृत और तमिल में होती थी। दिन दिन
वॉज ए फेमस ऑथर हु रोट सेवरल बुक्स इन संस्कृत डेंडिन, मतलब ये एक बहुत फेमस लेखक हैं, इन्होंने बहुत सारी बुक्स संस्कृत में लिखी हैं। द स्कूल्स एंड कॉलेज ऑपरेटेड इन एन गाइडेंस ऑफ टेम्पल्स, मतलब स्कूल्स और जो कॉलेज की पढ़ाइयाँ होती थी ऑपरेटेड इन अंडर द गाइडेंस ऑफ टेम्पल्स। द विलेज काउंसिल कॉल्ड महासभा was also held in the temple premises. Temples witnessed his hectic life every day, but they came to life during festival. ये कहते हैं कि यहाँ पर जो था द विलेज काउंसिल कॉल्ड महासभा, महासभा मतलब विलेज काउंसिल जो थी, गाँव ग्रामीण परिषद, जो गांव की परिषद होती थी या उसे महासभा कहा जाता था। वॉज आल्सो हेल्ड इन टेम्पल्स प्रीमिसेस, मतलब ये मंदिर में होते थे, जो महासभा होती थी ना वो मंदिरों में होती थी। टेम्पल बिजनेस हेक्टिक लाइफ एवरी डे, यहाँ का जो जीवन होता था ना, यहाँ पर बहुत बिजी व्यस्त जीवन होता था, बट दे केम टू लाइफ ड्यूरिंग फेस्टिवल। नेक्स्ट है तमिल सेंट्स। तमिल के जो महात्मा, संत महात्मा हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एट दिस टाइम, इस समय, सम तमिल सेंट्स रोज ऑन द हॉरिजन। दिस सेड दैट गॉड कुड बी वर्शिप्ड बाय प्रेज एंड डिवोशनल सॉन्ग्स। ये जो राजा थे, सॉरी जो संत महात्मा थे उस समय के, वे कहते थे कि दिस सेड दैट गॉड कुड बी वर्शिप्ड बाय प्रेज एंड, मतलब भगवान की जो है हम प्रार्थना और जो डिवोशनल भजन के माध्यम से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ वर्शिप वॉज भक्ति, और इस प्रकार की जो पूजा है ना, इसे भक्ति कहते हैं। दिस सेंट composed and sang him in the praise of विष्णु एंड शिवा। इस प्रकार के जो संत हैं ना, इन्होंने बहुत सारी भजन लिखे, बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी भगवान शिव और विष्णु भगवान के लिए। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य से, दे यूज तमिल द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। ये मतलब जो भजन और वो लिखते थे, भजन भजन वगैरह लिखते थे भगवान के लिए, ठीक है, उनकी प्रार्थना जो लिखते थे वे तमिल भाषा में लिखते थे, क्योंकि उस समय की वहाँ के जो कॉमन लैंग्वेज थी, मतलब जो हर कोई बोलता था, वो तमिल थी। देवर टू सेक्ट्स ऑफ दिस सेंट, सॉरी देयर वर टू सेक्ट्स ऑफ दिस सेंट। इस प्रकार के जो संत थे, इनके दो संप्रदाय थे, कॉल्ड अलवर्स एंड नैनार्स। मतलब ये जो थे, जो मतलब संत महात्मा थे उस टाइम के तमिल पल्लव वंश में, जो तमिल के संत महात्मा थे, वे उनमें ये कहते थे कि हम भगवान की प्रार्थना जो है ना, भगवान की पूजा हम भजन और सुमिरन से भी कर सकते हैं, उनकी प्रार्थना जो भजन से गाकर भी हम कर सकते हैं उनकी पूजा। और ऐसे जो संप्रदाय थे संत के, वो दो संप्रदाय थे, उनमें से थे, एक तो अलवर थे और दूसरा जो संप्रदाय था नैनार था। द डिवोटीज ऑफ विष्णु वर कॉल्ड अलवर्स, जो भगवान विष्णु को मानने वाले थे, ऐसे संतों के संप्रदाय जो भगवान विष्णु को मानते थे, उन्हें अलवर कहा गया। एंड दोज ऑफ शिवा वर कॉल्ड नैनार्स, और जो शंकर भगवान को मानते थे उन्हें नैनार कहा गया। दे सेंट टू फाउंड फेवर विद द पल्लो किंग, और इन्हें जो था, मतलब ये जो संत थे ना, पल्लो राजाओं ने इन्हें भी संरक्षण, मतलब इनके फेवर में थे। अपार अपार ए नैनार संत, अपार नाम के एक नैनार, मतलब शंकर भगवान को मानने वाले एक संत थे, यह नैनार संप्रदाय से थे। अपार कन्वर्टेड महेंद्र वर्मन टू सैविज्म। इन्होंने क्या किया, इन्होंने महेंद्र वर्मन को सैविज्म, मतलब ये शंकर भगवान को, ये जो इनका नैनार संप्रदाय था ना, उसमें इन्होंने कन्वर्ट कर लिया, मतलब कि ये शंकर भगवान, महेंद्र वर्मन कुछ दिन बाद शंकर भगवान को मानने लगे थे। लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। उस समय के लोगों का जो पल्लव वंश के, हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि पल्लव शासन के दौरान लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था या प्राथमिक व्यवसाय था, ये था एग्रीकल्चर था, कृषि था। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम रिजिड एंड मैनी सबकास्ट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस। जो कास्ट सिस्टम था ना, बहुत रिजिड थी, एंड मैनी सबकास्ट, और बहुत सारी सबकास्ट मतलब उप जातियाँ जो है ना, ये एग्जिस्टेंस में आई, अस्तित्व में आ गई थी। बोथ फॉर Han and Wensong were shocked at the practice of untouchability which prevailed in India
वेनसोंग और फहान, ये जो दोनों मतलब ये चाइनीज ट्रेवलर थे ना, ये शौक रह गए थे। ये जो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का जो था, ये समाज में भारत में जो फैला हुआ था। द अनटचेबल्स हु डिड ऑल द अनक्लीन वर्क लिव्ड आउटसाइड इन द सिटी लिमिट। जब जहाँ से शहर खत्म होता था ना, ये अनटचेबल्स मतलब इन्हें जो निम्न जात के लोग रहते थे ना, ये शहर से बाहर मतलब शहर या कस्बों से बहुत दूर रहते थे। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ टेम्पल्स इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में मंदिरों के महत्व। द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेम्पल्स इंक्रीज टू ए ग्रेटर एक्सटेंड बाय दिस पीरियड। इन दिनों पर इनका जो शासनकाल था, पल्लव वंश का शासनकाल था, इन दिनों मंदिरों का बहुत ज़्यादा महत्व था। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल लोगों के जीवन में निभाते थे। दे वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये बस पूजा करने के स्थान नहीं होते थे, बट आल्सो द सेंटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप होते थे ना, उनका भी सेंटर केंद्र हुआ करता था। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स वर ऑर्गेनाइज्ड। फेस्टिवल मतलब त्यौहार मनाए जाते थे और मेले भी लगते थे, अलॉन्ग विद म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस। और यहाँ जब मतलब फेस्टिवल और फेयर जो होता था ना, यहाँ पर म्यूजिक भी होती थी, मतलब संगीत का कार्यक्रम भी होता था और डांस का भी प्रोग्राम होता था। सम पोर्शंस ऑफ द टेम्पल वर यूज एज स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज। कुछ मंदिर का कुछ भाग जो है ना, वे स्कूल के रूप में उनका प्रयोग होता था और कुछ औषधालय के रूप में होता था। डिस्पेंसरीज मतलब जहाँ पर औषधियाँ मतलब दवाइयाँ दी जाती हों। इन सम रीजन्स, कुछ क्षेत्रों में टेम्पल्स वर ऑल्सो यूज एज ए मीटिंग प्लेस ऑफ द पंचायत। और मंदिर का कुछ भाग होता था जहाँ पर पंचायत लगती थी। मास्टर वर्ड्स हम इसमें देखेंगे। पारसीज, द फॉलोअर्स ऑफ जोरोस्टर हु फ्लेड पर्सिया एंड टुक शेल्टर इन इंडिया। मतलब पारसीज वे थे, ये जोरास्टर को मानने वाले थे और ये पर्सिया को छोड़कर भारत में शरण ली थी। फायर टेम्पल, द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द पारसीज। फायर टेम्पल जो वो पारसीज के पूजा घर होता है ना, उसे हम कहते हैं फायर टेम्पल। रथा टेम्पल, ए टेम्पल कट आउट ऑफ ए सिंगल रॉक एंड सेव्ड लाइक ए चैरियट। रथ टेम्पल जो रथ मंदिर है ना, ये ए टेम्पल, ये एक ऐसा मंदिर है जिसे एक बड़ी सी चट्टान को काट कर, एक बड़ी सी सिंगल, और ये चट्टान को काट कर एक चैरियट मतलब रथ के आकार का बनाया गया है। शिखरा, ए टॉल टॉवर ओवर द प्लेस ऑफ डेटी इन ए टेम्पल। मतलब मंदिर का जो सबसे ऊपरी शिखर होता है ना, ऊपर जो चोटी सी जाती है ना, उसे कहते हैं शिखर कहते हैं। अलवर, द फॉलोअर ऑफ शिवा। यहाँ पर ये जो है अलवर्स होते हैं, फॉलोअर ऑफ लॉर्ड विष्णु होगा, गलत हो गया यहाँ पर, शिवा की जगह पर होगा अलवर। नेक्स्ट है नैनार्स, द फॉलोअर ऑफ शिवा। मतलब यहाँ पर ऊपर होगा अलवर पे शिवा की जगह पे विष्णु होगा, और यहाँ नीचे जो है नैनार्स में द फॉलोअर ऑफ नैनार्स होगा, नैनार्स का द फॉलोअर ऑफ शिवा। रॉक कट टेम्पल्स, टेम्पल्स कर्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल स्टोन। नेक्स्ट है क्विक रिव्यू में देखेंगे। टू इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज इन द डेक्कन वर द चालुक्यास एंड द पल्लवास। जो डेक्कन डायनेस्टी थी, मतलब डेक्कन में जो डायनेस्टीज थी, दो इम्पॉर्टेंट वे थे, चालुक्य और पल्लव थी। पुलकेशी सेकेंड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चालुक्य रूलर हु डिफीटेड द पल्लवास but was later defeated and killed by Narasimha Varman. Next है the rulers in the Deccan had to be involved in constant war. Fourth है the Chalukyas were tolerant towards all religion. The Parsis came to India during the Chalukya rule. Next है both the Chalukyas and the Pallava kings were great patrons of art and architecture. The temples during the Pallava rule were the centers of different activities of life. The Tamil saints gave the new idea of bhakti and were classified into two groups, Alvars and Nanars.